विकास हमारे ये की योग स्कूल होगा हमारे 12 को। अच्छा, और अब टीचर की कमी है। शिक्षा व्यवस्था कैसी है? शिक्षा ये ऐसी है, मांगे टीचर लिए हैं, पहले स्टाफ ना था, जब बोलिए ना विधायक से स्टाफ ना है। मुझे लगता है कि मुझे तो एक ही काम हुआ है बस, स्कूल अपना +2 तक हुआ है। और यहाँ की जनता तो कह रही है ना पिछले 5 साल में काफी विकास हुआ, ये हुआ वो हुआ। यार विकास क्या हुआ, आप देखो ना, इस तरफ घुमाओ ना इसको। अस्पताल गांव में है नहीं। अस्पताल कहाँ है? यहाँ से 10 किलोमीटर जाओ आप। अगर कोई सीरियस प्रेगनेंसी में कोई सीरियस मरीज हो गया तो ऐसे ही वो मर जाएगा। आपको काउंटिंग आती है? कौन सी क्लास में बेटा? कौन सी क्लास में? 6 में। काउंटिंग नहीं आती? टेबल आती? टेबल मतलब पहाड़े आते हैं? हाँ? पहाड़े आप 13 का 13 का सुना हुआ? नहीं आता 13 का? 6 क्लास में हमारा। समस्या पानी की है हमारे यहाँ पे ज़्यादा। बिजली पिछले 15 साल से पानी मूल पी रहे हैं। विधायक जी कितनी बार आएगा? विधायक एक बार आया, अस्पताल की कभी मांग नहीं थी कोरोना का समय? अरे कई दफे मांग कर ली, कोई बना के दे जब ना। गाँव में ठीक हुआ, सरकार ने पैसा भी ठीक दिया है, लेकिन ये दादा चकमल का गांव है, बहुत सदियों से पुराना बसा हुआ गांव है। अच्छा, ये दादा चकमल की याद में इस गांव में अभी तक ऐसा कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ बिल्कुल शिक्षा के बारे में बिल्कुल ये गांव 0/0 पे। नमस्कार, मैं तनुज पांचाल और आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज 24। 100 दिन की पंचायत चुनाव यात्रा आज आप पहुंची हैं ताउडू खंड के गांव चहलका में। यहाँ के गांव के मौजूदा लोग हमारे बीच मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि पिछले 5 साल में इस गांव में क्या विकास हुआ, क्या नहीं हुआ, मौजूदा सरपंच ने कितना विकास किया, विधायक कितनी बार आए, विधायक की तरफ से क्या क्या ग्रांट आई, क्या समस्या है और आने वाले चुनाव में ये लोग किन मुद्दों के साथ वोट देंगे। सबसे पहले पापा नाम बताइए अपना। इलियास जी नाम है। आपके हिसाब से पिछले 5 साल में आपके गांव में कितना विकास हुआ है? भाई विकास हमारे ये की योग स्कूल होगा हमारे 12 को। अच्छा, और अब टीचर की कमी है हमें। नाड़ी वाली? नाली वाली भी बनी है। अच्छा, कोई खेल स्टेडियम है खेलने के लिए बच्चों के लिए? कोई सिस्टम ना है। अच्छा, अस्पताल है? अस्पताल भी ना है जी हमारे। अच्छा, बिजली कितने टाइम आती है? बिजली तो सही आती है जी। अच्छा, ठीक आती है। हाँ, बिजली। और गंदगी आपके गांव में ज्यादा है कुछ? गंदगी तो है, सफाई हो रही है खूब। अच्छा, हो रही है सफाई? हाँ। और कोई समस्या क्या हो रही है? और समस्या तो हमारे सही है जी। अब ये सड़क खोद दी, पैप अभी में कोई पानी ना चलो। अच्छा, नाली की पानी की निकासी नहीं है? पानी की निकासी ना है, जो ये वाटर सप्लाई के पानी पाओ। अच्छा, अब ये रास्ता भी खोद दिए, सारे पैप फैला दिए, इनमें अभी कोई पानी ना चलो। विधायक आए 1-2 बार गाँव में? विधायक आया जी 1-2 तो ये बार। समस्या नहीं बताई विधायक से? बताइए जी। फिर भी इलाज नहीं हुआ? अभी ना हो जी, अभी तो रह रही है अधूरी काम। अब चुनाव आ रहे हैं, आने वाले टाइम में आएंगे, किन मुद्दों के साथ वोट देंगे, मतलब क्या क्या विकास चाहिए? और विकास तो जी हमारे तो देख सब सो तो युवा का। अब हमारा स्कूल 12 को हो। अच्छा, और टीचर की बहुत कमी है हम। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था खराब है मतलब? हाँ खराब है, टीचर ना हो। टीचर ही नहीं है? टीचर कम, हाँ तो सही, पूर्ति के ना हो। हाँ, जब टीचर ही नहीं होगा स्कूल में तो शिक्षा व्यवस्था खराब होगी, और जब शिक्षा ही खराब होगी तो बच्चों को फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा? भाई जब ये बच्चे और पढ़ जी सका, बाबा जी, जब क्या कोई नाम है? हारून मेरा नाम तो भाई। अच्छा, समस्या क्या क्या है गाँव में? अरे यही सब में 4 दिन नाली भरी पड़ी, गंदगी दी भरी पड़ी, सब निकाल के भरी पड़ी है, मैं बना के ना करो जाए। अच्छा, कोरोना के समय में भी गांव में गंदगी बहुत ज्यादा गंदगी परला मोहल्ला में जाके और ज्यादा गंदगी हो रही। अस्पताल है? ना अस्पताल मवासी, ना आदमी, कोई अस्पताल ना है। अच्छा, कैसा भी अस्पताल नहीं है? ना कोई सिम ना है। और बिजली आ रही है टाइम बिजली पे? सही आ रही है। 1 मिनट रुक जाओ जी। बिजली सही आ रही है देखो। हाँ पेंशन मिल रही है टाइम पे? भाई टाइम पे अभी अब कहाँ मिल रही है? अभी 1 तारीख नई साल हो जाए अब तक ना मिली। तो ये समस्या बताई नहीं विधायक भाई विधायक को बताया, सुन तो जहाँ करे, कोई ना है। गांव में आए 1-2 बार विधायक? 2 बार आया, बताया भाई, देखो ना सुनी करूँ मैं जब बात। आने वाले चुनाव में किन मुद्दों के साथ वोट देंगे, मतलब क्या क्या विकास देंगे? जो काम बढ़िया करेगा, क्लास रखेगा 36 कौम, अच्छा, बाकी वोट देंगे। चलो, एक युवा भी हमारे बीच मौजूद। सर क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद हाकिम है जी, आकिब बोल रहे हैं सब। अच्छा, आपके हिसाब से क्या विकास हुआ पिछले 5 साल में गाँव में? जी विकास तो ठीक हुआ है, जो जल जीवन के तहत मिशन है ना, जो 2022 तक घर घर कनेक्शन का हो, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई है, जो कि ये लेंटर खोद दिए गए ठेकेदार के थ्रू हुआ है। हमारे जो काफी विकास हुआ है? विकास तो ठीक है, बाकी थोड़ी नालियों की प्रॉब्लम, मतलब चलो 2 काम बता दीजिए विकास हाँ जी। हुआ है तो गाँव में कोई 2 काम हुए जो? 2 काम, एक तो 5 साल रोड वगैरह ठीक बन गए जी, और ये हो रहा है ना पानी। इससे पहले नहीं थे? इससे पहले मतलब थे पर इतने नहीं थे, टूट रहे थे सब। शिक्षा व्यवस्था कैसी है? शिक्षा जी ऐसी है, मांगे टीचर लिए हैं, पहले स्टाफ ना था, जब बोलिए ना विधायक से जी। स्टाफ ना है तो फिर इन्होंने मतलब टीचर एग्जैक्ट मतलब दूसरी जगह से मंगाए, तो अभी मतलब अपने नहीं है पर्सनल। अच्छा, दोबारा नहीं बोली विधायक को ये समस्या हो रही है? बोली कई बार लिख के दे दी, सब गांव बस्ती के ने बता दी, बट अभी करी ना इन्होंने ना।
आप एक युवा है, रोजगार है आपके पास सही? रोजगार मेरा तो ठीक है, बट और है ना जो गांव में बेरोजगार है युवा? युवा क्यों ना है जी, युवा तो बेरोजगार क्या है। कहना चाहेंगे सरकार से इस बारे में? भाई सरकार से ये हमने जो कि हॉस्पिटल के लिए अपना जो सब सेंटर है ना हमारे गांव की 6,6500 के लगभग पैसे हैं, और प्रेगनेंसी जो कि वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ता है तावड़ू, अच्छा, वहाँ तक अगर हम एक उसको लेके जाएं पेट के माँ को जो भी है बच्चे, हाँ कोरोना का समय चल रहा है, उसमें भी इतनी समस्या है। तो उसके लिए हमने दे रखा है लिखत मैंने। तो अभी तक तो हमारा सब सेंटर जो कि हमने ज़मीन भी दी है पंचायत ने हमारी ने कि इसमें बनना चाहिए बिल्डिंग, तो उसके लिए अभी पीछे से कोई आदेश ना है ना उसकी अप्रूवल ने। मौजूदा सरपंच ने कितना विकास किया गांव में? मौजूदा सरपंच ने ही तो दिए, जो भी दे रहा है लिख के दिए अभी। आने वाले चुनाव में किन मुद्दों के साथ वोट देंगे? भाई देखो पढ़ा लिखा होना चाहिए और ठीक विकास कराए। कोई मुद्दे हो गांव में? खेल स्टेडियम नहीं है, अस्पताल नहीं है। खेल स्टेडियम क्या पूरे मेवात में ही नहीं, खेल स्टेडियम तो भाई हाँ, तो आप ये मुद्दा मेरे रखोगे छोटा है। नहीं कभी किसी के? भाई रखे क्या है, अब रखे हैं तो मान होवे तो है ना, पूरी कंप्लीट तो होवे ना। चलो जी, सर क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद बगली। आपके हिसाब से कितना काम हुआ पिछले 5 साल में गाँव में? यार मुझे लगता है मुझे तो एक ही काम हुआ है बस, स्कूल अपना +2 तक हुआ है। बाकी और कोई काम नहीं बाकी हुआ? और तो यहाँ की जनता तो कह रही है ना पिछले 5 साल में काफी विकास हुआ, ये हुआ वो हुआ। यार विकास क्या हुआ, आप देखो ना इस तरफ घुमाओ ना इसको, काफी गंदगी है गाँव में। यहाँ देखो नाले की तरफ देखो आप, नहीं वीडियो दिखाओ उस तरफ दिखाओ। आप देख सकते हैं इस गांव में बहुत ज़्यादा गंदगी है, हर जगह जगह गंदगी है। कोरोना के समय में बहुत ज़्यादा गंदगी है। अब गंदगी इतनी होगी तो कोरोना से तो बीमारी बढ़ेगी। वैसे तो देश में ओमिक्रॉन आ रहा है, फला वायरस आ रहा है, डिकरा वायरस आ रहा है, लेकिन इस गांव में सरकार क्यों नहीं देखती है? ये देखो पंचायती घर है, ये विकास है, आप देख सकते हैं पंचायत घर की हालत बहुत ज़्यादा खराब ही दिख रही है। होता है विकास। जी सर, और विधायक जी कितनी बार आए गाँव में? भाई मुझे तो लगता है जैसे एक बार ही आया हूँ। तो विधायक को समस्या नहीं बताई? एक बार आए थे जब ये समस्या है गाँव में। अरे कोई सुनेगा समस्या तभी तो बताएंगे ना, सुनने वाला तो चाहिए ना समस्या ही नहीं सुनते। कोई तो विधायक तो आपने बनाया कि फिर क्यों दी थी वोट? बस ऐसे ही दे देते हैं, गाँव में फैमिली का थोड़ा प्रेशर होता है ना, तो इसीलिए दे देते हैं। अस्पताल गांव में है नहीं? अस्पताल कहाँ है, यहाँ से 10 किलोमीटर जाओ आप। अच्छा, अगर कोई सीरियस प्रेगनेंसी में कोई सीरियस मरीज हो गया तो ऐसे ही वो मर जाएगा यार, वो क्या। बिल्कुल। और आने वाले चुनाव में किन मुद्दों के साथ वोट देंगे? क्या मुद्दे तो सभी है लगभग। यार मुद्दे तो इतने हैं ना कि मुद्दे तो बहुत है बात करने के लिए। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या, देख स्कूल देखो आप, स्कूल में इसमें जाके किसी बच्चे का आपने टेस्ट ले लो, ऐसे ही इंटरव्यू कर लो, थोड़े से उसके बारे में पूछ लो, कोई इस बेटा इधर आ। शिक्षा व्यवस्था खराब है। बेटा क्या नाम है? आशी। अच्छा, आपको काउंटिंग आती है? कौन सी क्लास में बेटा? कौन सी क्लास में हो? 6 में। 6 में। बेटा काउंटिंग नहीं आती? सुनाना, ABCD सुनाना। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। टेबल आती? टेबल मतलब पहाड़े आते हैं? हाँ, पहाड़े आप 13 का 13 का सुनाओ। 13 का नहीं आता 13 का? 6 क्लास में हो रहा। बेटा 1 2 ने सुनाया, कब तक काउंटिंग आपके पास? कितने तक आती है बताओ, बता दो। 6 क्लास 100 में। तक। 100 तक? इससे आगे नहीं आती? पहाड़े आते नहीं है 10 से फालतू। आप देख सकते हैं 6 क्लास में है स्टूडेंट और ये हालत है। वैसे शिक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छी बताते हैं देश के प्रधानमंत्री से लेकर होम मिनिस्टर से लेकर सभी, लेकिन इस गांव की शिक्षा व्यवस्था बेहद ही ख़राब है। आप देख सकते हैं शायद कहीं ना कहीं यही कारण है कि मेवात पिछड़ा क्षेत्र है, और कब तक इस पर सुनवाई करती है नहीं, ये तो देखने वाली बात ही होगी। और सर किन मुद्दे तो आपने बता ही दिए, शिक्षा व्यवस्था ख़राब है, तो अब क्या कहना चाहेंगे सरकार से, विधायक से? बस यही है अपनी तो कि ये स्कूल में टीचर की कमी है, यहाँ पे टीचर और परमानेंटली लगवा दिया जाए। आपके हिसाब से पिछले 5 साल में क्या विकास हुआ आपके गांव में? विकास गांव में तो ठीक हुआ है लगभग। हाँ, अभी तो एक युवा बता रहे थे बहुत ज़्यादा समस्या है। नहीं, समस्या पानी की है हमारे यहाँ पे ज़्यादा। बिजली पिछले टाइम पे 15 आती? साल से पानी मोल पी रहे हैं हम। ठीक है, विधायक जी कितनी बार आया गाँव में? विधायक एक बार आया। अस्पताल की कभी मांग नहीं रखी? कोरोना का समय चल अरे रहा है। कई दफे मांग कर ली, कोई बना के दे जब ना। अच्छा, विधायक जी क्या कहते हैं फिर? विधायक का कोई जवाब नहीं, लिखित में भी दे रखा है, बस बन जाएगी ये बोल देते हैं, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, आपके गांव में गंदगी भी ज़्यादा है? हमारा स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। अच्छा आज तक उसमें 700 लड़कियां हैं, अच्छा एक भी लेडीज टीचर नहीं है उसमें। अच्छा जी, अभी तक भी काफी मांग करने के बावजूद भी नहीं है। ये समस्या बताइए हाँ, सभी को। मास्टर जो यहाँ रोड पर घूमते हैं, ये हालत ये है आपके गांव समस्या। में? हाँ, ये समस्या हमारे हाँ, गाँव जब वो शिक्षा व्यवस्था सही नहीं होगी तो बच्चों का फ्यूचर कैसे स्कोर में। होगा? जब फ्यूचर नहीं होगा। अच्छा,
और कोई समस्या गांव में? समस्या तो गांव में पानी की समस्या, पानी पिछले 15 साल से मोल पी रहे हैं पानी। पानी मोल पी रहे हैं? रास्ता खुदे हुए हैं सारे रास्ता। हाँ, कोरोना के समय में गंदगी है तो वायरस तो फैलेगा ही। गांव में जाके देखो क्या होता है, पूरे रास्ते क्लोज हुए पड़े पानी से, कीचड़ से। अच्छा, तो फिर आने वाले चुनाव में किन मुद्दों के साथ वोट देंगे? भाई यही विकास के मुद्दे पे देंगे और क्या देंगे। खेल स्टेडियम की नहीं है गांव में? स्टेडियम तो पूरी मेवात में नहीं है हमारी में, यहाँ तो चाहलगे में तो जहाँ था पूरी स्टेडियम मेवात डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं है हमारे में। ना अस्पताल है? नहीं, कोई नहीं। आंगनवाड़ी केंद्र है? कितने हैं? आंगनवाड़ी केंद्र शायद 4 हैं। अच्छा, वो सही चल रहे हैं? हाँ, सही चल रहे हैं। अच्छा, वे हड़ताल पे हैं। आपने 9 में ना गए क्या? आप हड़ताल पे हैं वो। अब खुल गई यार, वो ना खुश नहीं है उससे जो घोषणा करी। बच्चा को वहाँ सही मिलता है सब कुछ, खाना जच्चा बच्चा के लिए वो भाई साहब सब भ्रष्टाचार है। पीछे से जो इनके इंचार्ज होते हैं ना, वो ही माल गड़प कर जाती है। हम बता यहाँ तक कैसे पहुँचे वो पहुँचती है, खील पहुँचती है, बच्चों को बका देते, एक दिन बांट देते, हफ्ता में खुश है। मिलता नहीं है कुछ भी। अरे यार पीछे से नहीं आती यार सब। जी सर, आपका क्या नाम है? डॉक्टर अख्तर हुसैन। डॉक्टर अख्तर हुसैन। डॉक्टर साहब, कितना विकास हुआ आपके हिसाब से? विकास तो साहब नाली न देख लो, ये विकास कोरोना का समय, उसके बाद भी ऐसी हालत है। पानी की समस्या, अच्छा, ठीक है। विकास क्या, कुछ भी विकास ना। शिक्षा व्यवस्था समस्या बिल्कुल डगमगाई पड़ी है। अच्छा, आप लोगों ने कभी अस्पताल की मांग नहीं की? मांग करी ही, लेकिन कोई सुनाई करता ही नहीं। कोई नहीं सुनता? ना कोई नहीं। विधायक जी आए गांव में 1-2 बार? विधायक आते हैं, दिखावे के लिए आते हैं, बस चले उनसे जाते समस्या नहीं रखते? ये समस्या हैं। है समस्या रखते हैं, लेकिन कौन सुन रहा है? गाँव में। अच्छा, दोबारा कभी समस्या नहीं रखी है अस्पताल ना, की? कई बार रखी है, अच्छा, कोई सुनवाई नहीं है? ना कोई सुनवाई नहीं। विधायक जी, आप देख सकते हैं चाल का गांव काफ़ी बड़ा है और इसमें एक भी अस्पताल नहीं है। कोरोना के समय है, उसके बावजूद भी अस्पताल नहीं है। अब क्या कहें। और सर, किन मुद्दों के साथ वोट देंगे आने वाले चुनाव में? भाई विकास के ऊपर पानी की सुविधा हो, शिक्षा की हो, हॉस्पिटल की सुविधा हो, नालियों की साफ सफाई टाइम पे हो। नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी के तो यही मुद्दे हो सकते हैं। और सर, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सर आबिद हुसैन है। जी, आबिद हुसैन। क्या विकास हुआ आपके हिसाब से 5 साल विकास तो गांव में ठीक हुआ, सरकार ने पैसा भी ठीक दिया है, लेकिन ये दादा चकमल का गांव है, बहुत सदियों से पुराना बसा हुआ गांव है। में? अच्छा, ये दादा चकमल की याद में इस गांव में अभी तक ऐसा कोई विकास नहीं हुआ है। सरकार की देन है कि इसमें हमें +2 तक स्कूल कराया। सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन इसमें टीचर नहीं है। सरकार का स्कूल तो हो गया +2 तक, लेकिन इसमें टीचर नहीं है। एक कम से कम 708 लड़कियां शिक्षा हमें यहाँ प्राप्त करती हैं, इसमें एक भी मैडम टीचर नहीं है। तो शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह खराब है। पूरी तरह खराब है। टीचर हैं वो भी अपना बस टाइम पास करके आ जाते हैं, जबकि सरकार उनको अच्छी तनख्वाह दे रही है, सिर्फ बच्चों पढ़ाने के लिए दे रही है, लेकिन उनको विकास का, कोई पढ़ाने का कोई सिस्टम नहीं है टीचरों का भी। तो पूरे गांव में काम ही एक हुआ है, स्कूल वाला, और वो भी खराब है। वो भी खराब है। अस्पताल वगैरह है ही नहीं। अस्पताल तो है ही नहीं। ये तो दादा चकमल का गांव है, यहाँ तावड़ू क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है। अच्छा, बहुत पुराना बसा हुआ गांव है। इस गांव से सब लोगों का लिकाड़ है। यहाँ एक स्टेडियम होना चाहिए बच्चों का, दूसरा एक हॉस्पिटल भी होनी चाहिए। और मेरी तो सबसे बड़ी मांग ये है कि हमारा जो सरकारी स्कूल +2 तक हुआ है, इसमें मुझे लेडीज टीचरों के लिए खासकर चाहिए। टीचर ही नहीं है? टीचर एक भी टीचर नहीं है। टीचर कितने हैं आपके हिसाब से स्कूल में? मेरे हिसाब से 10-12 टीचर हैं अच्छा, अभी तक इसमें। सेकंड स्कूल है और टीचर मात्र 10-12 टीचर हैं, जिसमें हम साइंस क्लास चलाना चाहते हैं, लेकिन है ही नहीं उसमें एजुकेशन नहीं उस क्लास के बारे में। हाँ, तो जब टीचर कैसे सिखाओगे बच्चे को? है ही नहीं उसमें, सिस्टम ही नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं है कि +2 तक हो तो गया, मान ले कोई बच्चा अगर साइंस से करना चाहे कैसे करेगा, उसकी मशीनरी नहीं है, कोई टीचर ही नहीं है। यहाँ बिल्कुल शिक्षा के बारे में बिल्कुल ये गांव 0/0 पे है, जबकि ये गांव सबसे पुराना, सबसे बसा हुआ गांव है। विधायक कितनी बार आए गाँव में? विधायक हमारे गांव में एक बार आए हैं। अरे एक ही बार आए? बस एक ही बार, मेरे नॉलेज में एक बार आया है। पिछले विधायक कितनी बार आए थे? पिछले विधायक भी आए थे 1-2 बार। आपके हिसाब से कोई ग्रांट मिली है इस गांव को? इस विधायक जो- ग्रांट तो बहुत मिली है हमारे गांव के लिए। कहाँ है वो फिर? दिख तो रही विकास तो हुआ है सर गांव में, जी। रास्ते भी बने हैं, लेंटर भी डाला है। सबसे बड़ी समस्या है कि इस गांव जो है पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ है, इसमें पानी की पूर्ति हो नहीं पा रही। काफ़ी बोर लगे हुए हैं, लेकिन वो समस्या चल नहीं पा रहा, सिस्टम से नहीं चल पा रहा वो चलो, सिस्टम। आप बार बार कह रहे हैं विकास हुआ है, कोई 3 काम बताइए मेरे को। 3 काम, एक तो हमारे इस गांव में पानी की जो बहुत बड़ी समस्या थी, ये पानी का इसमें रेन्यूअर लगाया गया है, लाइन बिछाई गई थी, जलघर बनाया हुआ है, जिसमें ठेकेदार काम भी कर रहा है, अभी पूरी तरह सक्रिय नहीं हो पाया। अच्छा, दूसरा एक हमारे गांव में लेंटर जो नहीं थे, वो लेंटर सरकार ने बनवाए। और सरकार ने अच्छा पैसा दिया। कुछ रास्ते में नालियाँ नहीं थी, नाली भी बनी, लेकिन उनकी सफाई नहीं है जी। चलो, तो आने वाले चुनाव में किन मुद्दों के साथ वोट देंगे? ये सर गांव का आदमी तो क्या चाहता है, सिर्फ विकास, शिक्षा के बारे में चाहता है, लेकिन सरपंच से वो शिक्षा पूरी नहीं हो पाती, तो सरकार ही कर पाती है। सरपंच तो जितना अपनी उसकी हैसियत है तो उस हिसाब से अपना काम करना चाहता है, करता है जितनी उनकी हैसियत होती है सरपंच की।
लेकिन मेरी सबसे बड़ी मांग तो आज ये है कि मेरा जो स्कूल प्लस तक हुआ पड़ा है इसमें मुझे लेडीज़ टीचर चाहिए, प्लस इसमें मुझे कैमरा की मांग मैं सरकार से करना चाहता हूँ। और मैं अपने विधायक से भी कहना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल के बारे में आप थोड़ी ध्यान दें कि हमारा बहुत बड़ा बसा हुआ गांव है, ये दादा चखमल का गांव है, पुरखों से जमा बसा हुआ गांव है। इस गांव की जो कुर्बानियाँ हैं वो किसी गांव की नहीं है जिस गांव की कुर्बानी है। क्या कुर्बानी है, एक बार थोड़ा सा बताएंगे? ये दादा चखमल की बहुत बड़ी कुर्बानी थी जिस 1947 में काम हुआ था। उस टाइम में यहाँ के लोगों ने, हमारे मुसलमान, हमारे बुजुर्ग भाइयों ने बहुत ही कुर्बानियाँ दी थी। हमारे जैसे मोहम्मदपुर गांव हैं उनको पनाह दी थी, उनको बचाया था। इस गांव की पूरी मिसाल है ये दादा चखमल का 700 साल पुराना गांव है। इस गांव की बहुत बड़ी पहचान, एक अलग पहचान है इस गांव की। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं चाहल का गांव काफ़ी बड़ा है, तावड़ू क्षेत्र का लगभग सबसे बड़ा ही गांव है। एक तो इस गांव में विकास नहीं हुआ और एकमात्र विकास हुआ है कि यहाँ का जो गवर्नमेंट स्कूल है वो सीनियर सेकेंडरी तक हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है क्योंकि स्कूल में टीचर नहीं हो। जब टीचर नहीं होगे तो बच्चों का फ्यूचर कैसे स्कोर होगा। और विधायक जी आए एक बार, विकास कुछ हुआ नहीं। अब देखना होगा कब तक इस गांव में विकास होता है, किन किन समस्याओं का इलाज होता है या नहीं होता है। और आने वाले चुनाव में तो इन्होंने बता दिया कि किन मुद्दों के साथ वोट देंगे। लोकहित न्यूज़ 24 से तनुज पांचाल की रिपोर्ट।